तो देखिए हम लोग आज आइडियल और नॉन आइडियल का जो है एग्जाम्पल करते हैं ना, कैसे मतलब आपको ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा कि बताइए आइडियल है कि नॉन आइडियल है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में आइडियल नॉन आइडियल पहचानने का तरीका सीखे थे, ठीक है ना। और उसी का आज हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे और एक टॉपिक और करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ग्राफ टीचिंग है आइडियल और नॉन आइडियल का, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं जरा, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो रोककर जरा इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और फिर उसके बाद आप वीडियो देखना शुरू करिएगा और फिर मैच कर लीजिएगा आप कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत, और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, सबसे पहले वाले प्रॉब्लम को हमें चेक करना है ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो पहला कंपाउंड तुम्हारा देखो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मैं एक एक स्ट्रक्चर यही बनाऊंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, रफ स्ट्रक्चर ही बनाना है आपको, बहुत ज्यादा ठीक ना बॉन्डिंग का ध्यान नहीं रखना है, जिसका कोई sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनाता है, ऐसा कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये हो गया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक फैमिली के हैं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालोगे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0 और इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। यानी ये जो मॉलिक्यूल है CCl4 ये कैसा है, नॉन पोलर, और SiCl4 भी है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, नॉन पोलर। तो अब आइडियल और नॉन आइडियल चेक करने के आप अगर देखो ध्यान से, हम क्या चेक करते थे, AA इंटरेक्शन कैसा है, क्या चेक करते हैं बोलो, AA इंटरेक्शन कितना है। फिर हम लोग चेक करते हैं BB इंटरेक्शन कितना है, AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन, और फिर चेक करते हैं हम लोग AB इंटरेक्शन। और इन तीनों के रिलेशन से हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा आपका आइडियल है और कौन सा आपका नॉन आइडियल है। तो आपने पढ़ा था आइडियल के लिए, याद करो कि अगर आपके ये सारे इंटरेक्शन आपस में सेम हो जाएं तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर हुआ ना। और अगर आपका A इंटरेक्शन और मैंने लिखा था BB इंटरेक्शन, अगर ये ग्रेटर देन हो जाए AB इंटरेक्शन से, याद आया ना। तो अगर ये AB इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाता है, अब मैं एक ऐसे लिखता चलता हूं, ये वाली जो कंडीशन है सारे इंटरेक्शन सेम, सोल्यूशन का नाम बोलो आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। ये है तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन। अगर देखो AA इंटरेक्शन या BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन से ज्यादा हो गया तो तुमने ये भी पढ़ा था, ये जो सोल्यूशन होगा ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन। और आपने फिर एक और पढ़ा था AA इंटरेक्शन और आपका BB इंटरेक्शन अगर लेस देन 0 हो जाए AB इंटरेक्शन से, तो फिर आप इसको भी जानते हैं, इस टाइप पे जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन कौन सा हो जाता है, निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे और तीनों को मैंने एक बार रिवाइज भी कर दिया। और अब ये एग्जांपल आपको करने हैं, इसके लिए आपने पढ़ा था कि ये भाई निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में ये दो कंपाउंड थे और दो कंपाउंड, एक था तुम्हारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक आपका था सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। दोनों का स्ट्रक्चर बना है, दोनों क्या है, नॉन पोलर। तो AA इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। BB इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। जब दोनों मिल गए तब भी क्या हो गया, नॉन पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन, सब आपस में सेम। यानी जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका वो सोल्यूशन यानी CCl4 और प्लस SiCl4 का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, बोलो आइडियल सोल्यूशन। क्लियर। बस ऐसे ही सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सेकंड में आते हैं हम लोग। चलिए सेकंड में बताइए, N मतलब नॉर्मल, 6 कार्बन है हेक्सेन, ठीक ना। तो नॉर्मल हेक्सेन फार्मूला मैच कर रहा है CnH2n+2 और नॉर्मल हेप्टेन, सारे अल्केन्स क्या होती हैं, नॉन पोलर। तो आप देखिए जरा, जो AA इंटरेक्शन है ये कैसा इंटरेक्शन है, नॉन पोलर इंटरेक्शन। जो BB इंटरेक्शन है ये भी कैसा है, नॉन पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन।
तो ए इंटरेक्शन नॉन पोलर, बी इंटरेक्शन नॉन पोलर, और जब आपस में मिलेंगे ए बी तो क्या हो गया नॉन पोलर और नॉन पोलर, सारे इंटरेक्शन सेम। यानी सेकंड वाला क्वेश्चन भी जो अपने को दे रखा है ये कैसा सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो आपने पढ़ा था, याद करो पीरियोडिक टेबल, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, ठीक है ना, याद आया। ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, तो मतलब ये कंपाउंड तुम्हारा पोलर है थोड़ा सा, और ये भी कंपाउंड भी पोलर है, लेकिन की पोलैरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें तो मैग्नीट्यूड चेक करना ही नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि किस टाइप का इंटरेक्शन है। तो ये भी पोलर और ये भी पोलर, तो ए इंटरेक्शन बोलो क्या हो गया, पोलर इंटरेक्शन। बी इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर इंटरेक्शन। और जब दोनों मिलेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पोलर इंटरेक्शन। यानी जो थर्ड वाला सोल्यूशन भी है, ये सोल्यूशन कैसा है बोलो, आइडियल सोल्यूशन। तो आई होप थर्ड वाला भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। अब देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन C6H5 है ना, DU देखो, इसकी DU निकाल दो, आपको पता चल जाएगा 6 मेंबर की रिंग होगी और एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। फिर अगर देखो C6H5 दिया, ये देखो बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ से हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, फिर से वही कहानी। अब देखो क्लोरीन आया ना, तो क्लोरीन की वजह से इसमें आगे पोलरिटी थोड़ी बहुत मान लो, तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो ए इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर, बी इंटरेक्शन पोलर, ए बी इंटरेक्शन पोलर, यानी ये भी सोल्यूशन किसका हो गया बोलो, आइडियल सोल्यूशन का। किसका हो गया, आइडियल सोल्यूशन का। क्लियर हो गया ना सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। ये देखो क्लोरोबेंजीन और डाइक्लोरोमीथेन, ठीक ना। और कोई भी ऐसा हैलोजिनेटेड एल्केन्स हो, हमेशा याद रखो, इसमें भी देखो इसमें क्या जाएगा पोलर, इसमें भी क्या जाएगा थोड़ा बहुत पोलर। तो मतलब इस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं किसी भी हैलोजिनेटेड एल्केन्स को, तो ये नॉन पोलर पोलर इंटरेक्शन। फिर इसमें क्या आ गया देखो, पोलर इंटरेक्शन, इसमें क्या आ जाएगा, पोलर इंटरेक्शन। और जब आपस में मिलेंगे तब भी क्या मिल जाएगा, पोलर इंटरेक्शन। यानी ये सारा केसेस किसका एग्जांपल हो गया बोलो, आइडियल सॉल्यूशन का। तो इस टाइप के कोई भी हैलोजिनेटेड जो है पेयर आप ले लीजिए, तो वो सब आपका क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ध्यान से। तो 6 में देखो मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल। तो अब देखो मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला लिख लो भाई, CH3 और क्या हो गया OH। इथाइल एल्कोहल क्या हो गया बोलो, C2H5OH। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, कैसा बॉन्ड बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर भी कैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ए इंटरेक्शन है वो कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। बी इंटरेक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। और आपस में मिलेंगे भी तब भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। और देखो दो एटम जो हैं ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो नया वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसमें भी मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सारे इंटरेक्शन आपस में क्या हो गए, सेम। डिफरेंट एटम होता तब हाइड्रोजन बॉन्ड के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता, लेकिन सारे एटम सेम है तो कोई सेम है तो सारे इंटरेक्शन भी सेम हो जाएंगे। तो सारे इंटरेक्शन अगर सेम हो गए यानी मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल भी आपस में मिलके कैसा सॉल्यूशन बना दिए बोलो, ये भी सॉल्यूशन किसका हो गया तुम्हारा, आइडियल सॉल्यूशन। आई होप यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन देता है और खूब बच्चे इसको जो है गलत करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से कॉपी कर देता हूं। इधर मैंने लिखा था मिथाइल एल्कोहल और इधर लिखा था मैंने वाटर के साथ में, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिख के मारा हूं देखो, इथाइल एल्कोहल और तुम्हारा वाटर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े अच्छे से आप याद रखते रहिएगा। चलो यहाँ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडियल है। आप देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ये भी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। तो ए इंटरेक्शन अगर देखिए ध्यान से तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। जो बी इंटरेक्शन है वो भी कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। और जब ए इंटरेक्शन निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। सारे इंटरेक्शन सेम, यानी ये सॉल्यूशन क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। तो मिथाइल एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी डिस्कस कर देता हूं, तो आपको दोनों अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो वाटर लिया मैंने H2O और मैंने क्या ले लिया, C2H5OH।
ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे भी वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना दूं, CH3, ये देखो OH, यहाँ पे देखना ध्यान से, यही डिफरेंस याद रखते रहना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए। तो अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, ठीक है ना, लेकिन अब देखो जरा ध्यान से, ये इतना बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है ना, ये क्या है, बल्कियर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डोनेटिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, इसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे, जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी को, ऐसे याद रखिए, ये क्या होता है, इसकी जो डोनेट यहां से लिख देता हूं मैं, इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है, ये इंक्रीज करा देता है। कौन इंक्रीज करा देता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है ना। ऐसे मतलब ट्रिक बना लो, और देखो छोटा सा ग्रुप है ये, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को उतना इंक्रीज नहीं करा पाता है। अब मीनिंग समझना ध्यान से, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बड़ा वाला। और जब दोनों मिक्स करोगे तो अब देखना ध्यान से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, और इस वाले में आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। खूब अच्छे से देखो अब ध्यान से, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो इंटरेक्शन आया हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन, और यहाँ पे तो आपने लिख ही लिया हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भाई, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में अटैच ऑक्सीजन एटम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अब देखो क्या हुआ कि जो तुम्हारा बीबी इंटरेक्शन है, ये एबी इंटरेक्शन से बढ़ गया। जो बीबी इंटरेक्शन है ये एबी इंटरेक्शन से बढ़ गया, यानी ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा तुम्हारा किस टाइप का सॉल्यूशन है। एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो आपका 7 तक हो गया था और 8 हो गया था, बल्कि 7 था, ये 7 नंबर पे था, तो 7 हो गया है और आपका 11 हो गया है। बाकी और सॉल्व करते हैं हम लोग 8, 9, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए।